नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं पास्ट कनेक्शन के बारे में। और हमारा क्वेश्चन है, डिड दिस पर्सन मूव ऑन? क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में? तो ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और इसके लिए हमारे पास है 3 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के, अपने कनेक्शन के बारे में सोच के एक ऑप्शन चुन लें। ये रीडिंग को हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, छोटी रखेंगे। 3 या 4 कार्ड्स पुल करेंगे और बताएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मूव ऑन कर चुके हैं ये आपके पर्सन या नहीं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज करके एक ऑप्शन चुन लें, और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। नमस्ते पायल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ब्लू वाला स्टोन चुना है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या हैं। पहले द विजन, तो हमारे पास है द विजन कार्ड, और हमारे पास यहाँ पे है द फॉरेस्ट। ओके, टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या है। ओके, कार्ड्स बाहर आना चाहते हैं। लेट्स सी क्या पायल नंबर 1 के पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं या नहीं। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या पायल नंबर 1 के पर्सन पायल नंबर 1 से मूव ऑन कर चुके हैं? ओके, ओके, देखते हैं। वैसे इन कार्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी डीप है और काफ़ी कार्मिक है। तो ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो इन कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आए थे जब आपकी लाइफ में कुछ होप्स नहीं थे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक होप की तरह आए। इनके साथ ना काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी, जैसा आप पार्टनर चाहते थे या जैसा आप पर्सन चाहते थे, बिल्कुल उस तरीके के कुछ एलिमेंट्स इनके अंदर मिल गए। आपको लगा कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया है या समथिंग, कि उस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पर है। जो पिंक कलर है ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ से भी पिंक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से भी। तो पिंक कलर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी वो आपका फेवरेट कलर है या उनका है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक चॉइस की या फिर एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन है पॉसिबली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 पर्सन हैं। अब यहाँ पे मेल टू मेल कनेक्शन हो सकता है, तो हो सकता है ये दोनों आप ही हों। अदरवाइज़ ये मेल टू फीमेल कनेक्शन है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 2 पर्सन हैं, एंड देन वी कैन सी सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। सो क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं? मुझे इन कार्ड्स से नहीं लगता कि ये पर्सन मूव ऑन किया है। इस पर्सन ने, ये पर्सन स्टिल आपके बारे में सोचते हैं या परेशान होते हैं, मुझे लगता है। स्पेशली यहाँ पे विद द फॉरेस्ट कार्ड ऑल्सो, कि जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर
बीच में एक केव या टेंट जैसा है और चारों तरफ से फॉरेस्ट है। सो इट्स लाइक ये पर्सन प्रोबेबली अकेले हैं, या फिर ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और इनके पास कोई भी नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो आई थिंक नो, दिस पर्सन डिड नॉट मूव ऑन। ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं। ये पर्सन अभी भी सफ़र कर रहे हैं, मे भी सोचते हैं आपके बारे में या परेशान होते हैं विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। Did this person move on? जस्ट कंफर्म करने के लिए हम कुछ कार्ड्स और पुल कर लेते हैं। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो काफ़ी पीपल कार्ड्स हैं यहाँ पे, शायद बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में। रिगार्डलेस मुझे लगता है कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं। अभी ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं इस कनेक्शन से जो भी उनको सीखने के लिए मिला है वो उससे अभी गुज़र रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन क्या था और इस कनेक्शन से इनको और क्या सीखना है, समझना है और कैसे खुद को बेहतर बनाना है। तो आई थिंक नहीं, ये पर्सन मूव ऑन अभी नहीं किए हैं। बट हो सकता है कि फाइनेंशियली ये पर्सन की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बट मेंटली इमोशनली ये स्ट्रेस में चल रहे हैं और बैड टाइम इनका चल रहा है उस मामले में। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर नो है। सॉरी, सो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर नो है। ये पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन नहीं किए हैं, बट विद द एम्परर कार्ड क्लैरिफाई करता हुआ आया है 9 ऑफ सोर्ड्स को। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन का ईगो हर्ट किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर था इनके लिए, और ये उसकी वजह से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो यस, आई थिंक इस रीडिंग में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। इट्स अ स्ट्रेट नो, नहीं, ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं। अगर ये मेल टू मेल कनेक्शन है और आप पूछ रहे हैं कि क्या मेरे मेल पार्टनर को कोई मेल पार्टनर मिल गया है, कोई नया पर्सन, कोई नया मेल, तो प्रोबेबली उसका आंसर येस हो सकता है। बट अगेन फिर भी वो पर्सन मूव ऑन नहीं किए आपके पर्सन, मुझे लगता है फिर भी आपके पर्सन मूव ऑन नहीं किए, ऑल्दो उनके पास एक ऑप्शन हो सकता है अगर ये मेल टू मेल कनेक्शन है तो। सो यस, दैट्स ऑल। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। नमस्ते पायल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ब्राउन स्टोन चुना है। लेट्स सी क्या है आपके कार्ड्स। हमारे पास है यहाँ पे एलेथिया। ओके, इंटरेस्टिंग। हमारे पास है यहाँ पे द कॉमिक। ओके, सो ये काफ़ी फन कनेक्शन लग रहा है मुझे। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी हंसी मजाक होता हो या फिर काफ़ी फ़न कनेक्शन हो ये, बट इस कनेक्शन के 2 साइड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी ये सीरियस हो जाता है और कभी एकदम लाइट हो जाता है, काफ़ी फेजेस से गुज़रता है या गुज़र चुका है क्योंकि पास्ट पर्सन है तो। बट क्या पायल नंबर 2 के पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं? लेट्स सी क्या पायल नंबर 2 के पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं? ओके, आई डोंट थिंक कि कार्ड्स फॉल हो रहे हैं तो हम पुल कर लेंगे।
सो हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ wands, 10 of cups and the magician. जैसे कि मैंने कहा था कि काफ़ी फ़न कनेक्शन है, तो हमारे पास यहाँ पर विद द 5 ऑफ wands एक फ़न एनर्जी भी है। आई नो कि ये कंपटीशन का कार्ड है, बट कई कॉन्टेक्स्ट पे ये कार्ड फ़न या गेम्स को बताता है। तो मे बी आप दोनों बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, मे बी आप गेम्स में मिले थे, लाइक ऑनलाइन गेम्स या फिर ऑफलाइन गेम्स खेलते हुए आप दोनों की कनेक्शन की शुरुआत हुई थी या समथिंग, या फिर आप पार्टनर्स हैं किसी तरीके के फ़न एक्टिविटी में। वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। मुझे यहाँ से पर्सनली लग रहा है कि पाइल नंबर 2 आपके पर्सन शायद आपके साथ काफ़ी खुश हैं, या फिर वो चाहते हैं कि वो आपके साथ खुश रहें, क्योंकि ये काफ़ी करंट एनर्जी है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी है। इवन मुझे लग रहा है आप अभी भी एक दूसरे से इंगेज होते हैं, बात करते हैं या समथिंग। मे बी आपको एक इनसिक्योरिटी सी इसलिए हो रही है क्योंकि ये पर्सन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर ये काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे, क्या ये पर्सन किसी और को चुन लेंगे। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको चुनेंगे। और मुझे लगता है आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी खट्टा मीठा कनेक्शन है। कभी आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, और कभी एकदम लड़ाई सी हो जाती है। तो कुछ ऐसा सा, क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं? हमारे पास है द हेयरफेंट। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ कप्स एंड हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैं लाइक ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं करना चाहते आपसे। ये पर्सन आपको चुनना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। तो मैंने कैमरे को थोड़ा ऊपर किया ताकि आप अच्छे से देख सकें। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे मूव ऑन वाली सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ही मुझे नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया था जो सेपरेटेड हो चुके हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप सेपरेटेड हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो सेपरेट हो चुके हैं, तो इन दैट केस मुझे लगता है कि मे बी आप सेपरेट इसीलिए हुए थे क्योंकि ये पर्सन किसी और के साथ खुश हैं, या ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे, ठीक है, या फिर आपने इस पर्सन को किसी और के साथ खुश देखा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखा, तो इसीलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं और इस रीडिंग में आए हैं। तो दो सिचुएशंस बनती है, दो सिनेरियोज़ बनते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि क्लियरली ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते अगर आप दोनों सेपरेटेड नहीं हैं। तो दूसरी सिचुएशन है कि अगर आप दोनों सेपरेटेड हैं तो मुझे लगता है ये पर्सन को ऑलरेडी आपने किसी और के साथ खुश देखा है और आपको पता है कि वो खुश हैं और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उस पर्सन के साथ, उस दूसरे पर्सन के साथ। तो कहीं ना कहीं मूव ऑन वाली एनर्जी वो ऑलरेडी है, मतलब कह सकती हूँ मैं कि वो मूव्ड ऑन है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पर मे बी गुस्सा है, मे बी आपको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन्स हो रही है कि क्या अब मेरा चैप्टर क्लोज है, क्या मेरा और उनका कनेक्शन अभी आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि इस पर्सन के पास हो सकता है काफ़ी ऑप्शंस हों, या फिर ये किसी और के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हों।
तो आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि वैसे आप अनसेटिस्फाइड हो। और अगर ऐसा सेपरेशन सा कोई सिचुएशन नहीं है तो मुझे लगता है ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं। इनफैक्ट ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर ये मैनिफेस्ट कर लें। और उसके लिए ये पर्सन मेहनत भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपको कुछ ऐसा सॉलिड ऑफ़र कर सकें जो इस कनेक्शन को एक लेवल अप लेके जाए, जो आपको चाहिए हो, जो आपको इमोशनली क्या कह सकते हैं, सेटिस्फाई करे। सो यस, तो 2 सिनेरियोस बनते हैं, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उस सिनेरियो को समझ लें। यहाँ पे सेपरेशन है और ये पर्सन किसी और के साथ खुश लग रहे हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कहीं ना कहीं आपका एक लेसन है, लाइफ लेसन है। आपको कुछ सीखना है इसमें से। ये एक्सपीरियंस आपको दुख दर्द देने के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाने के लिए है। तो आप उसके लेसन को समझने की कोशिश करें विद द हेरोफेंट एंड द 4 ऑफ कप्स। ठीक है, अगर यहाँ पे सेपरेशन सिचुएशन है तो बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी एक लेसन के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं। कोई एक लेसन, लाइफ लेसन आपको सीखना था जिसके लिए ये सब चीज़ें हुई हैं और अब आपको उस पर मेहनत करनी है। मे बी आपको करियर पे फोकस करना है या फिर अपने आप पे फोकस करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। कुछ ऐसी सी सिचुएशन यहाँ पर है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आपकी सिचुएशन हुई। और अगर रेजोनेट ना करे तो मे बी आप वापस ऑप्शंस पे जाके दोबारा फाइल चूज़ करें। बाकी मुझे लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी फ़न कनेक्शन है, काफ़ी वर्सटाइल है। कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी मज़ेदार है। उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी खुशियाँ इसमें। आई थिंक आपने काफ़ी मेमोरीज़ बनाई होंगी इस कनेक्शन में। सो यस, फाइल नंबर 2, आई डोंट थिंक कि मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ बता सकते हैं। यहाँ पे 2 सिनेरियोस थे और जो भी सिनेरियो आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे उस सिनेरियो को आप एक्सेप्ट करें यहाँ पे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। फाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ग्रीन वाला स्टोन चुना है, लेट्स सी क्या है आपके कार्ड्स। हमारे पास है द मिस्टिक, ओके। हमारे पास है द शैडो, ओके। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड है ये। मुझे लगता है आप जो भी हैं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इस कनेक्शन में, या फिर रहे हैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इन द पास्ट। तो लेट्स सी क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं। फाइल नंबर 3 के पर्सन, क्या फाइल नंबर 3 के पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं? क्या फाइल नंबर 3 के पर्सन, हमारे पास है जस्टिस कार्ड और 3 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और यहाँ पे डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है। तो यहाँ पे अनजस्ट कुछ तो हुआ है, कुछ यहाँ पे गलत ज़रूर हुआ है आपके साथ इस कनेक्शन में। मे बी ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन था या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई और चीटिंग हुई या फिर झूठ बोला गया। वी विल सी, बट लेट्स सी कि क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं। हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स,
पास है मे बी दिस वन, हर्मिट। ओके, हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। बॉटम कार्ड है अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी तो ज़रूर है बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में। अब मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर मे बी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो आपको पता नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे कैसे हुई या क्यों हुई, क्योंकि इतनी विचित्र थी या इतनी क्या कह सकते, जिनका कुछ रीज़न समझ में नहीं आया। ऐसी सी चीज़ इस कनेक्शन में हुई है मे बी, काफ़ी वियर्ड सी चीज़ें, बहुत सारे मे बी सिंक्रोनिसिटीज़ हुए हैं इस कनेक्शन में। तो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स, क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी तरीके के आउटकम का। मे बी आप कुछ रिएक्शन दें या समथिंग जिसका ये वेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली नॉट, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं। ये पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन नहीं किए हैं। स्टिल हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्या फाइल नंबर 3 के पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में? ओके, एक्चुअली एक कार्ड फेल हुआ जो कि है 2 ऑफ सोर्ड्स। क्या फाइल नंबर 3 के पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं? सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन नहीं किए हैं, क्योंकि ये पर्सन को अभी भी श्योरिटी नहीं है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट चुका है या नहीं। ये पर्सन थोड़े से कन्फ्यूजन में है अभी कि क्या ये कनेक्शन टूट चुका है, क्या उनको इस कनेक्शन से अब कोई भी उम्मीद नहीं रखनी है या फिर रखनी है। क्योंकि मुझे लगता है किसी तरीके का क्लोजर डिमांड करते हैं आपसे, या किसी तरीके का रिटर्न डिमांड करते हैं जो अभी तक उनको नहीं मिला है। तो ये पर्सन अभी भी आपके लाइफ में रहना चाहते हैं या कहीं ना कहीं खोजते हैं कि कब उन्हें वो क्लोजर मिले, वो क्या कह सकती हूँ, वो रिटर्न मिले। क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है कि जितना इन्होंने कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है उतना उन्हें रिटर्न नहीं मिला और उनको वो रिटर्न चाहिए। मे बी कुछ प्रॉमिसेस थे जो आपने किए थे और वो प्रॉमिसेस वो चाहते हैं कि फुलफ़िल हो, लेकिन नहीं हुए, तो वो वेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वेट ही कर रहे हैं आपके लिए। तो ये पर्सन अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को इस कनेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मैंने जितना इन्वेस्ट किया उसका मुझे रिटर्न मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा और क्या मिलेगा मुझे। क्या ये कनेक्शन सच में टूट चुका है या नहीं टूटा है? कुछ इस तरीके के डाउट्स इस पर्सन के माइंड में होंगे। तो ये पर्सन अपना शैडो फेस कर रहे हैं, अपना डार्क साइड फेस कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे भी हमारे पास शैडो कार्ड है। यू नो, मे बी ये पर्सन पहले भी कई बार हार्ट ब्रेक इनका हो चुका है, तो ये अभी एक आपके साथ जो कनेक्शन था और उसमें जो उनका दिल टूटा है वो काफ़ी उनके लिए हार्श रहा है, और वो चाहते हैं कि मतलब ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, ये पैटर्न्स ठीक हो जाएं। उनको ऐसा लग रहा है मे बी कि ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है, बट इस बार वो चाहते हैं कि ठीक हो जाए। इस बार वो अच्छे से इसको जानना समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अपने बारे में, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं।
काफ़ी सेल्फ अवेयर और काफ़ी इंटेलिजेंट ये पर्सन है, ठीक है। तो अभी ये मुझे लगता है ये आपका ही वेट कर रहे हैं, नहीं ये मूव ऑन नहीं किए हैं, मुझे नहीं लगता। पर अगर हम ये कह दें कि अकेले रहना ये चूज़ कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ना आप ना कोई और इनकी ज़िंदगी में आए, ये भी एक तरीके का मूव ऑन है। तो उस केस में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है हर्मिट कार्ड और हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसको क्लैरिफाई करता हुआ इट्स लाइक वो खुद ही अकेले रहना चाहते हैं, खुद ही हर्मिट मोड में रहना चाहते हैं और किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं चाहते बिल्कुल भी। वो सभी को पुश कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं बस कि उनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले, उनको जो उनके डिज़ायर्स हैं इन पार्टनर वो मिले, और जब तक वो चीज़ उनको नहीं मिलती वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते, किसी को भी अपने लाइफ में लाना नहीं चाहते हैं, सबसे अलग रहना चाहते हैं और अपने आप पे ध्यान देना चाहते हैं बेसिकली, मुझे लगता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन जिससे गायब हुए हैं वो काफ़ी मिस्टिकल हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर मे बी ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हैं या व्रत रखने लगे हैं, या फिर पता नहीं, मतलब लाइक ये हो सकता है मेडिटेशन वगैरह इन्होंने शुरू कर दिया है, योगा करने लगे हैं, तो कुछ इन्होंने कुछ स्पिरिचुअल स्टेप लिया है और कहीं ना कहीं एक शांत स्टेट में ये मुझे लग रहे हैं। ये जो वाइट कलर की पट्टी है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर, तो मुझे लगता है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी। मे बी ये अपने हेड पे पहनने लगे हैं वाइट कलर की पट्टी या फिर स्कार्फ, या फिर जस्ट ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि कार्ड्स की कहीं ना कहीं ये एक शांत माइंडसेट में है, एग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी शांत है और मेडिटेटिव माइंडसेट यू नो होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जितना शांत हमारा मन होता है उस तरीके का शांति यहाँ पर इस पर्सन के अंदर शायद है। ये पर्सन में भी किसी तरीके का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेफिनेटली यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे मिस्टिक कार्ड भी है और मैजिशियन भी है, और फिर हर्मिट से ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल टच यहाँ पे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं चाहते हैं। तो मे बी आपके बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं, लेकिन ये किसी और को नहीं चाहते अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि ये जैसे हैं वो ठीक है, अभी उनको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, सीखना है, समझना है, अपने आप के बारे में जानना, सीखना, समझना है। जो भी इस कनेक्शन से उन्होंने सीखा उसको अच्छे से अपनी ज़िंदगी में उतारना है। तो इस पर्सन को आई थिंक कोई भी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में इस वक्त। ये पर्सन अपना शैडो फेस कर रहे हैं। सो यस, फाइल नंबर 3 आई थिंक यस। इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पर नहीं है, सब रिपीटेड हो जाएगा अगर मैं बार बार एक ही चीज़ बताऊँ। तो मुझे लगता है कि यस, इतना ही है इस रीडिंग में। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 3 अंत तक अपना रीडिंग देखने के लिए। और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आपको और ऐसी रीडिंग्स चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको कैसी रीडिंग्स चाहिए या किस बारे में चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।